आप वेस्ट दिल्ली में हो ना, खाने वाने का शौक है आपको? हाँ यार, पर अब मेरा 1-1.5 साल से थोड़ी हेल्थ मैं बहुत खाया है यार, सब एक साथ निकल के आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा हम लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तब इन्होंने बताया था कि मैं भाई फूडी हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ का खाता हूँ। हाँ, जैसे मैं फॉरेन टूर्स पे जाता हूँ हाँ, तो मैं वो जिस देश में जिस प्रांत में होता हूँ वहाँ जो वो बनाते हैं मैं खा के तो आता हूँ, चाहे मेरे को पसंद आए ना आए, एक्सप्लोर करना पर है। मैं डेफिनेटली वहाँ का टेस्ट तो करके आता हूँ। हाँ। मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो हर जगह आलू परांठा और हाँ मैं यूरोप वही हूँ। जाके इंडियन खाना ढूंढ रहे हैं। मैं वही हूँ। मैं तो मतलब जब मैं पहली बार यूरोप टूर पे गया था, आई थिंक 40 दिन का टूर था, मैंने 3 दिन ही इंडियन खाया था बस। ओहो, हाँ। तो वो नहीं हुई 10 दिन के बाद क्रेविंग ऑफ? नहीं, अच्छा मेरे को एक्चुअली ये सब पसंद आता है, ये योगर्ट वगैरह, ये क्रोज़ों, अच्छा। ग्रिल्ड चिकन। ओनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट और जेन्युइनली यू नहीं, लाइक? अच्छा मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा। बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मेरे को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है अब। तो मेरे को ये ब्लैंड खाना, लोग ब्लैंड बोलते हैं इसको, बट हाँ, मुझे सही लगता है। अच्छा। तो फिर तो यार वेस्ट दिल्ली का तो आपको खाना अब समझ में नहीं आता होगा जो। हाँ यार, अब तो मैं उस तरह का खाना वैसे भी पिछले 1-1.5 साल से कम ही खा रहा हूँ। तो पर हाँ, बहुत खाए हैं, मोमोज, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, शौरमा, क्या बोलो आप, लस्सी, फलूदे, सब निकल के आ गया। पिछले 1-1.5 साल में अल्सर हो गए, स्टमक अल्सर हो गए। ओहो, तो किस चीज का शौक है अभी? अभी यार, अभी ना पिछले 1-1.5 साल ना बहुत वर्क ओरिएंटेड चला गया, यस। तो इसलिए मैं खुद ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहा हूँ आजकल कि मैं क्या करूँ हैव जिससे आई मेरे मेड इट लार्ज? नहीं, दैट आई हैव। मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ यार जिसमें मुझे मजा आ रहा है सही आजकल ना, बात है। अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अप। राइट तो जैसे मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था पीछे, राइट। पर वो भी थोड़ा पीछे अभी छूट गया है। पर वही प्रॉब्लम है ना यार, मैं उसमें एक क्रिकेट और स्टैंड अप ये इतना सीरियसली लेता हूँ मैं। जब मैं क्रिकेट खेलने आता हूँ तो मैं वो एंजॉय की जगह प्रेशर ले लेता हाँ, वो हूँ कि देखा जो है। बचपन का मेरा सपना रह गया था अब प्रूफ करना है मुझे। मैं संडे को खेलने जा रहा हूँ, वहाँ सब मस्ती मुस्ती कर रहे ये हैं, है लोग कि- सुट्टे पी के बैटिंग करने चले जा रहे हैं, मैं वहाँ लगा हुआ हूँ। ठीक है, मैं पूरी स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करने में लगा हुआ हूँ कि नहीं भाई वार्म अप करके जाना होता है, और तीसरी बॉल में मैं आउट हो गया। तो फिर इतना पूरा संडे बर्बाद हो जाता है। तो अब मैं धीरे धीरे उस पर आ रहा हूँ कि अब मैं मस्ती करने जाऊंगा वहाँ खेलने। हो रहा है ऐसा हो रहा अभी है। मैं खेल नहीं पाया बहुत टाइम से, बट अब मैंने ऐसे सोच लिए अच्छा, कि अब मैं खेलने जाऊंगा तो मैं आउट हो गया जो हो गया, मैच हार गया, मैं वो प्रेशर धीरे 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 अपने ऊपर कम लेना क्योंकि शुरू ये हम करूंगा। जब अभी चंडीगढ़ उसमें तो उसमें भी आप बड़े उस पे थे कि यार नहीं वो ये क्या। यार उस दौर तो यार हम मतलब वो तो टूर्नामेंट था ना यार। हर चीज यार वो तो टूर्नामेंट था यार, वो तो ऐसे कंपेटिटिव टूर्नामेंट था ना। सामने कोई और टीम थी, ऐसे हाँ कैसे यार, छोड़ मतलब देंगे? वो तो, और हम अच्छी टीम थे हाँ, यार, हम तो हम अच्छी टीम थे यार, हमें मतलब वी हैड टू विन। हमें दोनों मैच नहीं हारने चाहिए थे, हाँ। मुझे ये रह गया। मतलब हमें एक मैच, अरे एक मैच हम जीत गए थे एक्चुअली, एक तो सेकंड मैच तो हम जीत गए हाँ, थे। एक तो बट ऑब्वियस सीजन से हारे थे हर्ष गुजराल की वजह से। चलो कोई बात नहीं, और भी रीजंस थे, बट कलेक्टिवली एक बंदे पे ब्लेम डालते हाँ, हैं। बट ट्रिगर वहां से हुआ था। Trigger वहाँ ट्रिगर से वहां हुआ से था। हुआ था। ओ, आपने रिवाल्डो के साथ भी काफी काम हाँ किया। हाँ, आई वो थिंक भी इनिशियल डेज आपके रिवाल्डो के साथ काफी रहे, क्योंकि हाँ, जब मैंने उनके साथ 1-1.5 साल काम किया 12 था। से 13 काम किया था, आई थिंक 13-14 में आप फिर आ गए थे शायद, ऐसा मुझे टाइमलाइन याद नहीं है, बट हाँ 13 नहीं था, 14 के होगा। बाद ही था। हाँ, तो 12 साढ़े 13 तक तो मैंने किया। मेरा फिर वीडियो वो चले गया था, तो मैं फिर थोड़ा सा अपने टूर पे हाँ, निकल मैं गया काफ़ी था। स्केचेस बनाए उनके साथ, हाँ, राइटिंग कराता था मैं, एक्टिंग करता था उनमें। और वहां फिर से हेल्प मिली है इन जनरल आपकी? नहीं, मेरे को वो सब करना पसंद है जो मैं अब थोड़ा स्टैंड अप से ब्रेक लेके करूंगा, क्योंकि मेरा ना प्री कॉमिक्सतान, जब तक ओके। कॉमिक्सतान नहीं हुआ हाँ, था, मैं स्टैंड अप प्लस समथिंग एल्स, या तो वो थिएटर होता था राइट, या तो वो कॉमेडी स्केचेस। मैंने अपने चैनल पे भी कॉमेडी स्केचेस डाले। डाले हैं, और हाँ टैक्सी टॉकीज हाँ नाम हाँ से। हाँ। फिर मैंने मेंस एक्सपी के लिए 8-10 स्केचेस बनाए हैं, यस यस। उसमें मैं 1 साल वहाँ पे गया हूँ। अच्छा, उनके ऑफिस जाते थे, शूटिंग करते थे, नीचे आउटडोर लोकेशंस होती थी, कोई घर लेके शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोसेस चला था वो, क्योंकि पहले हमने 4-5 स्केचेस बना लिए थे 2-3 महीने में, हाँ फिर कुछ ब्रेक हो गया, फिर कुछ हुआ, तो हाँ। वो मतलब शूटिंग करवाता था मैं, एडिटिंग पे मैं खुद बैठता था रोज उनके अच्छा, ऑफिस जाके। अरे हाँ, भाई। डायरेक्शन मेरी होती थी, एक्टिंग कर रहा होता था कई बार। ओ, तो मेरे को सिर्फ स्टैंड अप से ना कंप्लीट फील नहीं होता है। आप मुझे लगता है एक्टर हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, जस्ट फिल्म मेकिंग का जो चस्का। एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, आप एक्टिंग करवा लो, आप जैसे मेरे को लिखवा लो। डायरेक्शन करवा लो, राइटिंग का मुझे इतना शौक नहीं है, अच्छा बट हाँ मुझे डायरेक्शन वायरेक्शन पसंद है। अच्छा। हाँ, फिर कॉमिक्सतान हुआ, कॉमिक्सतान के बाद फिर प्राइमरी स्टैंड अप चलता रहा, फिर कोविड आ गया है ना, फिर सब बंद हो गया। फिर जब कोविड खुला तो मैंने मिनी टीवी के लिए 4 स्केचेस बनाए थे,
अरे वेब सीरीज की थी शायद। वो तो मैंने सिर्फ एज एन एक्टर की थी। जो 4 स्केच बनाए थे वो मैंने खुद प्रोड्यूस किए थे। ओह लाइक श्रीजा और हमने मिलके लिखे थे। अच्छा, फिर मेरी एक टीम थी, हम लोगों ने शूट खुद किया था, एडिट किया था। वेरी नाइस उसमें मैं एक्टिंग कर रहा था चारों में। तो वो तो मिनी टीवी पे हैं, वो एक्सक्लूसिव स्केचेस थे, तो वो मैं नहीं डाल पाया कहीं। अच्छा, मतलब वो उस मॉडल पे थे कि वी आर मेकिंग इट फॉर मिनी टीवी। ओ हो। तो वो 4 स्केचेस हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्केचेस हैं। मतलब एक हमने पैरोडी बनाई थी इमोशनल अत्याचार की, चटपटा अत्याचार, कि एक लड़की अपने गोलगप्पे वाले पे चीट कर रही है कि अच्छा, वो दूसरी जगह से गोलगप्पे खा रही है। फिर हम उसका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। अरे भैया फिर वो पकड़ी जाती है दूसरी जगह चाट पापड़ी खाते हुए। तो एक ये स्केच था और ऐसे 4 अलग अलग, मतलब वो नहीं थे सीक्वेंस, वो नहीं था सीक्वल टाइप, अलग अलग थीम्स थी। हाँ, वेरी नाइस। तो जब मैं ये करता हूँ ना, तो ऐसे मैं 2-3 महीने का गैप लेके स्केच बना लिया यू फील कुछ। हाँ, कंप्लीट की कुछ फिर जब मैं वापस स्टैंड अप में आता हूँ तो मेरे को बड़ा सही लगता है। एक्साइटमेंट पिछले अब 1 साल से ही हुआ है कि मैं सिर्फ स्टैंड अप कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ टूर पे था मैं। तो बहुत स्टैग्नेशन हो गई है मेरा, मेंटली भी क्रिएटिवली भी। राइट इसलिए मैंने अब थोड़ा छुट्टी ली थी। प्लस अब मैं ओपन माइक्स, लाइनअप्स ये सब दोबारा करना चाहता हूँ, और थोड़ा यही स्केचेस या जो भी हो सके। तो इवेंचुअली आपको स्टैंड अप के अलावा मतलब इन जनरल अगले 30 साल क्या करना है? यार मैं पहले सोचता था इतना, अब मैं इतना नहीं सोच पाता चलो, हूँ। अब मैं 4-4 साल वाला 5 प्लान साल बनाता बता हूँ। दो। अभी 2 साल ढंग से थोड़ा स्टैंड अप करना है मेरे को, एक स्पेशल निकालना है ढंग से, क्योंकि अभी मैंने निकाला था वो हाँ, इनसाइडर पे, Insider पे। पर वो स्पेशल थोड़ा खुचा के आया था। मतलब वो 2021 में होना था नेटफ्लिक्स पे, फिर शूटिंग से 14 दिन पहले मुझे कोविड हो गया। जीवन में चिकनगुनिया और कोविड ने इसकी मार रखी है। एकदम सब सेट हो चुका था भाई, नेटफ्लिक्स पे मेरा स्पेशल आने वाला था यार। कमानी ऑडिटोरियम बुक था उसका, 5 शो सोल्ड आउट थे। और उसका टीजर बना था, बहुत प्यारा टीजर बना था, मेरे को याद है वो हाँ। ऐसे घूम घाम के। कपिल शर्मा और मेरा, हाँ। हम दोनों का हिंदी स्पेशल आने वाला था। वाह, और उसके बाद और भी कॉमेडियंस की डील हुई थी, पर हमारा उन्होंने Lock अनाउंस था। कर दिया था। अच्छा, अनाउंस कर दिया था। मतलब एक टीजर वीडियो है जिसमें कपिल सर हैं, मैं हूँ, अच्छा, सुमुखी है, और 1-2 लोग और हैं, कि दिस ईयर ये सब आने वाला है। वाह, और 14 दिन पहले कोरोना हो गया, और फिर दिल्ली में सेकंड वेव आ गई। फिर दिल्ली में एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज 8-9 महीने के लिए बंद ही हो गई थी। लाइक आप ऑडिटोरियम क्योंकि में, सेकंड वेव तो काफी बहुत crazy खराब थी, हाँ, बहुत खराब थी। हाँ, मेरे घर में भी सबको हो गया था, और मैं लकी था कि मुझे सेकंड वेव से जस्ट 20 दिन पहले हो गया था। राइट, तो आई कुड डू ऑल द थिंग्स राइट फॉर माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। राइट। तो फिर वो स्पेशल खिंच गया, फिर वो टूर पे चला गया, ये वो। तो अब जो मैंने डाला, मतलब आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद इट, बट उसकी लाइफ से ज़्यादा कर लिया था मैंने उससे। राइट, स्ट्रेच हो गया। हाँ, तो अब जो मैं नया शो बिल्ड कर रहा हूँ, इसको मैं एक डिसेंट पॉइंट तक करके रिलीज करना हाँ, चाहता हूँ। कि 0 से 1 साल किया और सडनली 1 साल 1.5 साल हाँ, जो भी, जब भी है, आपको हाँ। फील हो कि 3 साल के बाद तो वो फिर हो ही जाता है और वो थोड़ा भी सा। उसके बीच में वो भी हो रहा था, कभी जूम शो हो रहे हैं, कभी सब बंद हो गया है, हाँ, कभी हाँ, 4 हाँ। शो के फिर बंद हो गया है। तो Right. उस टाइम फ्लो ही नहीं था एक। अच्छा, अब क्योंकि आप एक्टिंग का इतना ज्यादा क्रिएटर उसमें बता रहे हो तो बाय द वे मैं टोकना चाहूंगा, वो सही चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोलो, आप ही का जो है, मेरे को चुप रहना है इसमें, ऐसा है क्योंकि क्या? हाँ, पीपल वांट टू लिसन यू। वाइल्ड है। देखा, वाइल्ड ज्यादा बोलूंगा तो लोग मेरे को बोलेंगे भाई उसको बोलने देना, वो गेस्ट वो है, तू थोड़ी है। तो मेरे को ये बताओ, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, जैसे क्योंकि जो स्टैंड अप है उनके लिए तो दिल्ली बेस्ट है, बट अगर आप स्टैंड अप के बियॉन्ड करना चाहते हो तो व्हाई डोंट यू गो टू बॉम्बे? मैं गया था ना, मैं हाँ। 1 साल रहा वहाँ पे। कोविड के आसपास आए थे। कोविड से पहले कॉमिक सन के बाद चला गया हाँ, था, हाँ, और तब मैं सब करता था वहाँ। हाँ, तब मैं आरामनगर में ऑडिशंस देने जाता था, यस। एड के ऑडिशंस देता था, वेब सीरीज। लोखंड वाला में रहते थे आप? नहीं, मैं 4 बंगलोज में रहता अच्छा, था, 4 बंगला। 4 बंगला। तो जाता था मैं, ऑडिशंस देता था। हाँ, और उस टाइम वो भी बहुत सब होता था, पता है, नॉन स्टैंड अप कोलैबोरेशन, ब्रांड वर्क, ये पता है कुछ उस तरह की चीजें बहुत होती थी उस टाइम मुंबई में। अच्छा, क्योंकि कोविड से पहले ना सिर्फ स्टैंड अप इतना फेमस हो नहीं रहा था, हाँ, 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 है ना। यूट्यूब पे भी चल रही थी वीडियोस, हाँ, पर ये Amazon, नेटफ्लिक्स और TVF कुछ ना कुछ चल ही आ रहा है। कुछ राइट, कोई बड़ा सा ब्रांड आ गया, उसने सेट लगा दिया शूटिंग के लिए, कुछ हो रहा है, हाँ, कुछ फनी वनी हो रहा है। हाँ, वो तो फिर जब कोविड आया, फिर ये क्रिएटर्स वाली एक दुनिया आई, फिर रील्स बनने लगी। राइट, तो उस टाइम पहले सब कुछ हाई प्रोडक्शन होता, तो वो सब होता था वहाँ। हाँ, जैसे मैंने एक बारी कोई एक ब्रांड के लिए शूट किया था, जिसमें प्रॉपर एक एड की तरह मैं ऐसे मूछे ऊँचे लगा के कैरेक्टर बना था। अच्छा, कौन सा यार, कोई तो बर्गर का ब्रांड था यार, वेंडीज था, क्या था याद नहीं आ रहा, कुछ कोई था। नहीं, हाँ, ठीक है। तो ये सब करने को बड़ा मजा आता था मुंबई ठीक में है। मुझे। वो सेट पे जा रहे हैं, मड आइलैंड में शूटिंग हो रही है, हाँ, कभी उधर अंधेरी में हो रही है। फिर कोविड आया, फिर कोविड में इधर आ गए, फिर सभी इधर आ गए थे मुंबई से, दुआ, सूरी में, हम सब जो भी थे। फिर यहाँ अपना घूमना फिरना हो गया, कपूर वपूर, गुप्ता बस्ती, तो यहाँ चलता रहा। फिर उस टाइम मुंबई में रूम्स ही बंद हो गए थे कॉमेडी के, है ना, 1-2 थे, दिल्ली में ज़्यादा चल रहे थे। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं दिल्ली में रह रहा था, सब यहाँ थे, तो यहीं से ही लग रहा था।
अब दोबारा से सिंस जब अब सब नॉर्मल हो गया है, अब मुझे नीड फील होता है कि मुझे शायद अभी नहीं तो 1-1.5 साल बाद जाना पड़े शिफ्ट होना अगर मुझे स्टैंड अप के अलावा चीज़ें करनी है, राइट। क्योंकि यहाँ से वो करना थोड़ा टफ हो जाता है। आपको इनफ्लो ही आएगा, आप आउटबाउंड नहीं कर सकते, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कोलैबोरेशन आपके लिए टफ होगा विद स्मार्टर पीपल देन यू। हाँ मतलब क्योंकि वो सही है, इन्फ्लो से मतलब ये है कि जो मेरे लिए आएगा वो मेरे लिए आएगा, कि हाँ हाँ वो ही वाला होता है। अब मैं सपोज मैं कह रहा हूँ आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हो कि ये बड़े स्केल पे बने, तो आपको कोई समझदार लोग चाहिए जो उसके साथ कोलैब करें, फिर पिच मारोगे। और अब ये भी हो गया है कि मेरे जो थिएटर और उस तरफ के जो लोग या दोस्त थे वो सब भी वहाँ चले गए। हाँ जैसे जो गौरव है, जो मेरा राइटर है, वो पहले दिल्ली रहता था, राइट। अब वो खुद ही 2 साल से वहाँ रह रहा है। अच्छा। तो मैं वहाँ जा जाके उसके घर पे बैठ के एडिटिंग कराता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ मुंबई, एडिटिंग उसके घर पे आके, अभी क्रिकेट वाली वीडियो में भी 3 दिन बैठा उसके घर। एडिटर महंगे हो गए। हाँ। श्रीजीत का तो सबको पता ही है, जो साउंड करता है वो तो ब्यूटीफुल यार, 1 साल बाद साउंड आता है। साउंड एक्चुअल साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से सारा स्लो श्रीजीत का साउंड है। अच्छा सही है। ओह ये छुप छुप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें मैं तो फ्लो में लाता हूँ ना, फिर ये चीजें इधर बह जाती हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा मैं बह जा रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैं आंसर सही नहीं दे रहा हूँ। नहीं आप सही दे रहे हो, आप सही दे रहे हो। मैं भी वो कर देता हूँ पंकज त्रिपाठी जी की तरह। क्या बात हो रही थी? सॉरी आपका सवाल क्या था? सुट्टा पी सकते हैं क्या? वो तो पीयूष मिश्रा है। सुट्टा पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं? चलो अब चल ही रहा है तो छोड़ो, क्या फ्लो टूट जाएगा। जिंजर मैडम। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।